जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मासिक अपराध समीक्षा बैठक की गई। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी एसएचओ, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर, डीएसपी, साइबर डीएसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान एसपी ने बताया कि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए जनवरी माह में कुल 1168 मामलों का निष्पादन किया है। उत्कृष्ट अनुसंधान और बेहतर कार्य प्रणाली के लिए जिले के 20 आईओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने हालिया आपराधिक घटनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निम्नलिखित कड़े निर्देश दिए, जिसमें लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन, वारंट एवं कुर्की का प्रभावी क्रियान्वयन और फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी। संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि गश्ती बढ़ाने, सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग को सुदृढ़ करने, जेल से रिहा हुए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने और संदिग्धों की पहचान करने। बैठक में साइबर अपराध, शराब तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और भू विवाद जैसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का आदेश दिया गया। एसपी ने चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंत में एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को आम जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हो सके। कार्यालय में जनवरी माह की क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें सभी एसडीपीओज, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी लाइन, डीएसपी साइबर, सभी सर्किल इंस्पेक्टर, सभी थानाध्यक्ष और एसपी ऑफिस के जितने भी शाखा प्रभारी हैं सभी इसमें सम्मिलित हैं। कुल मिला के इसमें जनवरी के महीने में जो पुलिस का संपूर्ण कामकाज रहा है उसकी हम लोग ने समीक्षा की है। पूरी केस डिस्पोजल को रिव्यू किया गया तो जनवरी में करीब 1168 केसेस का पुलिस ने अनुसंधान पूरा करके केस का डिस्पोजल किया है। जो टारगेट हम लोग ने निर्धारित किया था ये उसके काफ़ी करीब है। इसी कारण से करीब 20 अनुसंधानकर्ताओं को आज मैंने अपने हाथों से सम्मानित किया है। ये वो सभी आईओ थे जिन्होंने 5 या 5 से अधिक केसेस का डिस्पोजल किया है। सबसे हाईएस्ट टाउन थाना का एक आईओ है, उसने 18 केसेस का डिस्पोजल किया है। इसकी पूरी जो डिटेल्ड है वो हम प्रेस नोट में अभी आप लोग को दे देंगे। इसके अलावा अपराध नियंत्रण को लेकर के प्लानिंग की गई है। जहाँ जहाँ अपराध की घटनाएं हुई हैं उसकी समीक्षा हम लोग ने की है और उसमें जो वांछित अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है और जिनकी गिरफ्तारी हो गई है उनको स्पीडी ट्रायल चला करके सजा देने के लिए भी आज विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा बॉर्डर है 130 किलोमीटर का, उसको हम लोग कैसे और मजबूत करें, इसको लेके आज हमारे बॉर्डर के जो एसएचओस हैं, डीएसपीस हैं, उनको लेके मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिसमें मुख्यतः बॉर्डर के जो चौक चौराहे हैं, थाने हैं, रोड हैं, सभी पे 100% सीसीटीवी कवरेज करने के लिए आज एक निर्देश मेरी तरफ से जारी हुआ है। और इसके लेकर के हम लोग जो नगर परिषद है या जो ग्राम पंचायत है या व्यापारी संघ है, आने वाले दिनों में उनसे मीटिंग करेंगे और उनसे भी हम लोग इस मामले में सहयोग लेंगे। और नेपाल साइड के जो अपराधी हैं जो यहाँ वांछित हैं उसकी सूची हम लोग तैयार करके जो नेपाल के हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनसे हम लोग डिस्कस करके इसको कैसे पूरा करना है इस पर भी हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। जयनगर थाना जो है जहाँ पे ट्रेन आती है वहाँ पे भी जो हम लोग अभी निरीक्षण करने गए थे तो वहाँ पे कई जगह पे काफ़ी सारे गैप्स मिले थे, तो उसको दूर करने के लिए जैसे सीसीटीवी बैगेज स्कैनर है या फिर वहाँ पे कैमरे का कवरेज बढ़ाना है या जो नेपाल से जो ट्रेन आती है उस पर पुलिस की जो एस्कॉर्ट है उसको कैसे और मजबूत किया जाए, उसको लेकर की दिशा निर्देश मैंने वहाँ के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको दिए हैं। और इसी प्रकार से जो वहाँ पे मोबाइल का टावर नेटवर्क है उसको लेके कुछ इशू हम लोग को रहता है, उसको लेकर के भी हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश दिए हैं हमारे द्वारा। तो कुल मिला के बॉर्डर को कैसे मजबूत करना है, अपराध नियंत्रण कैसे रखना है और जो हमारे अनुसंधानकर्ता ज़्यादा अच्छा केस डिस्पोजल कर रहे हैं उनको हमने पुरस्कृत किया है, जहाँ कमी है उसको भी दूर किया जाए।